हम पढ़ाने जा रहे हैं डिवीजन रूल, उसमें हम लोग को याद नहीं करना है, रूल बना कैसे इसको हम लोग को समझना है। सबसे पहला हम लोग आते हैं, आपको लिखना है 2 पे पावर 1। क्या लिखना है बच्चों? 2 पे पावर 1 लिखना है। 2 पे पावर 1 का मतलब हो गया बाबू 2। तो 2 का नियम, 2 का डिवीजन रूल जो होता है, भाग का नियम जो होता है, क्या होता है? तो आपको बस इतना समझना है कि ये 2 पे पावर कितना लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। तो 2 पे पावर 1 का मतलब हुआ कि किसी संख्या के अंत में, मान लीजिए कोई संख्या है, क्या है? कोई संख्या है और संख्या के अंतिम एक स्थान, अंतिम कितना स्थान बाब? एक स्थान। एक स्थान पे क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, या ये जो अंतिम का एक स्थान है वो किससे कटना चाहिए? तो 2 से कटना चाहिए। तो हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, आप लोग समझिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा कि 2 पे पावर 1 यानी कितना? 2 पे पावर 1 का मतलब हुआ घात अगर 1 है तो अंतिम में किसी संख्या के अंतिम एक स्थान पे क्या होना चाहिए? तो या तो एक 0 होना चाहिए या अंतिम का एक स्थान जो है वो 2 से कटना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, वो पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल क्या लेते हैं देख लेते हैं। जैसे हम लिखे 2 5 2 4 5 4, अंतिम का एक स्थान अगर आप देखेंगे तो अंतिम का एक स्थान क्या है? क्या दिख रहा है आपको? 4 दिख रहा है। अब 4 दिख रहा है तो ये बाबू अगर ये 2 से कट रहा है कि नहीं, ये आप चेक कीजिए। अंतिम का सिर्फ एक स्थान, अगर एक स्थान 2 से कट रहा है इसका मतलब ये पूरी संख्या किससे कटेगी? 2 से कटेगी। आप इसको क्रॉस चेक भी करके देख सकते हैं। हम अगला एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है बाबू आपका, कुछ भी लिख देते हैं, 5 7 6 4 3 2 1 0, बस हो गया। अंतिम का एक स्थान क्या है? एक 0 है, सिंगल 0 है। इसका मतलब ये हुआ ये पूरी की पूरी संख्या किससे कटेगी? तो 2 से कटेगी। तो ये आपका 2 का डिवीजन रूल हुआ। चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 2 का मतलब क्या होता है? तो 4 होता है। 2 पे पावर 2 का मतलब क्या होता है? 4। तो आप देखे होंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हम यहाँ पे नियम यहाँ पे लिख दे रहे हैं बाबू, यहाँ पे ये नियम है। क्या है? नियम। तो हम लोग नियम पढ़ रहे हैं, पहले 2 का नियम पढ़े, उसके बाद 4 का नियम पढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों? 2 के बाद तो 3 आना चाहिए था, हम लोग 4 क्यों पढ़े? 4 पढ़ने का रीजन ये है कि ये जो एक जैसा रूल को हम जो है एक जगह कर दिए हैं ताकि आपको समझने में थोड़ा सा सुविधा होगा और इसको आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो देखिए 2 पे पावर 2 का मतलब कितना हुआ? 4। तो 4 के लिए जो बाबू रूल तैयार होता है हमारा वो क्या होता है? तो कोई संख्या हो, देखिए आप लोग खुद बना रहे होंगे, कोई संख्या हो और संख्या का अंतिम का कितना स्थान, पावर कितना है? 2, यानी अंतिम का 2 स्थान पे या तो 0 होना चाहिए या अंतिम का 2 स्थान किससे कटना चाहिए। तो ये रूल किसका पढ़ रहे हैं हम लोग? ऑब्वियस सी बात है, 4 का रूल पढ़ रहे हैं, 4 का रूल पढ़ रहे हैं, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे। इस यहाँ पे किसका रूल पढ़ते हैं? 2 का रूल पढ़ रहे थे तो 2 से डिवाइड किए, 4 का रूल पढ़ रहे हैं तो 4 से डिवाइड करेंगे। चलिए एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो आप कुछ भी लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए और अंत में 2 0 लगा दीजिए। अब आप लोग बताइए कि ये 4 से कटेगी या नहीं कटेगी, विभाजित होगी या नहीं होगी? होगी ना। चलिए क्यों होगी? क्योंकि अंतिम का 2 स्थान पे क्या है? 0 है। चलिए अगला एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। 3 2 5 4 3 2 4, अगर आप देखेंगे अंतिम का 2 स्थान, अंतिम का 2 स्थान क्या है बच्चों? तो 24 है। अब 24 होने की वजह से आप देखेंगे कि ये 24 जो है वो 4 से डिविजिबल है। दैट मीन्स ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ ये पूरी की पूरी संख्या किससे कटेगी? तो पूरी की पूरी संख्या जो है आपकी 4 से कट जाएगी। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अब आते हैं 2 दी पावर कितना? 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3, इसका मतलब होता है बाबू 8। तो 8 का रूल बनके तैयार है। क्या है बाबू? तो समझेंगे 2 पे पावर कितना है? 3। तो सबसे पहला काम ये करना होगा, यहाँ पे आपको लिखना है संख्या और संख्या का अंतिम कितना स्थान। तो देखिए घात पावर आपका 3 है तो अंतिम का 3 स्थान या तो 0 0 0 होना चाहिए या अंतिम का जो 3 स्थान है, अंतिम का जो 3 स्थान है वो किससे कटना चाहिए? तो आप लोग खुद बता सकते हैं कि 2 का नियम था तो 2 से कटा था, 4 का नियम है तो अंतिम 2 स्थान 4 से कटेगा, और ये हम लोग किसका नियम पढ़ रहे हैं? 8 का। तो जब 8 का नियम पढ़ रहे हैं तो अंतिम का 3 स्थान जो है वो किससे कटेगा? तो ऑब्वियस सी बात है 8 से कटेगा, 8 से कटेगा। चलिए हम लोग एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला काम एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या, कुछ भी अपने मन से लिख देना है, 7 3 2 5 4 3, कुछ भी। अंतिम में क्या किए? 3 वो 0 लगा दिए। तो बच्चों आप लोग बताइए क्या ये 8 से डिविजिबल है? क्या है या नहीं है? है। वेरी गुड, हम समझ पा रहे हैं कि आप लोग अपने मन में बोल रहे हैं कि है। चलिए अच्छी बात है, आप लोग समझ रहे हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये अंतिम का 3 स्थान 0 है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अंतिम का 3 स्थान 0 होना चाहिए, तो 0 है। या फिर अगर बाई में मान लीजिए कि अंतिम का 3 स्थान 0 नहीं है तो किसे कटना चाहिए? 8 से कटना चाहिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं 5 3 2 5 4 0 2 4। अगर अंतिम का अगर आप 3 स्थान देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा 24 है, जो कि 8 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है? 8 से डिविजिबल है। और क्योंकि 8 से डिविजिबल है अंतिम का 3 स्थान, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी की पूरी संख्या किससे कटती होगी? 8 से कटेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट रूल पे हम लोग चलते हैं।
अब देखिए ये आपका हो गया किसका रूल, तो 2 का पढ़ लिए, 4 का पढ़ लिए और 8 का पढ़ लिए। ये रूल पढ़ने के बाद अगर आप इसी पैटर्न में अगर आगे जाते हैं तो एक रूल आता है, फिलहाल इसके लिए तो इतना रूल काफी है। और अगर इससे आगे अगर रूल बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम बोले बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग इसको क्या किए, बना रहे हैं, समझ रहे हैं, रट नहीं रहे हैं, याद नहीं कर रहे हैं, आप लोग फॉर्मेशन देख रहे हैं कि किस प्रकार से डिवीजन रूल तैयार हुआ है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो 2 पे पावर अगर 4 लिखते हैं, 2 दी पावर 4 लिखते हैं, तो आप इसका मतलब हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 का रूल बनेगा कि संख्या के अंतिम 4 स्थान पे या तो 0 होना चाहिए, तो 16 से कटने वाला होना चाहिए। तो आपको हम रूल बता दिए, जितना बनाना है आप बनाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, रूल बनता चला जाएगा। तो ठीक है, इसी पैटर्न में अगर आप देखेंगे, अभी हम लोग पढ़े हैं किसका रूल, अभी हम लोग पढ़े हैं 2 का रूल, और इसी पैटर्न में एक 5 का रूल भी आता है। तो हम लोग जितना भी एक पैटर्न का रूल होगा उसको एक जगह पे पढ़ेंगे। तो देखते हैं, 5 पे पावर 1 का मतलब होता है बाबू 5, क्या होता है 5, और 5 का रूल ठीक इसी प्रकार बन जाता है कि कोई संख्या है, क्या है बाबू, कोई संख्या है, और संख्या का अंतिम में एक स्थान, अंतिम का कितना स्थान, एक स्थान, अंतिम के एक स्थान पे या तो 0 होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर 1 है, इसका मतलब अंतिम का एक स्थान या तो 0 होगा, या अंतिम का एक स्थान जो है वो किससे कट जाएगा बाबू, 5 से कट जाएगा, क्योंकि रूल 5 का है, 5 का खत्म हो गया, रिकॉर्ड नहीं हो रहा। चलिए, तो देखिए हम बताना चाह रहे हैं कि 5 पे पावर 1 का मतलब 5 होता है। तो ये जो रूल तैयार हुआ हमारा क्या हो गया, तो संख्या है, संख्या के अंतिम एक स्थान पे या तो 0 होना चाहिए, अंतिम का एक स्थान 5 से कटना चाहिए। और ये रूल बच्चों हम लोग कहां से लिए हैं, तो घात 1 है, घात कितना है, 1 है, पावर 1 है, तो आपका अंतिम का एक स्थान या तो 0 होना चाहिए या अंतिम का एक स्थान 5 से कटना चाहिए। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा, कुछ भी लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए, 9 लिख दीजिए, 4 5 3 2 0, अंतिम का एक स्थान आप क्या देखेंगे, 0 देखेंगे। और क्योंकि अंतिम का एक स्थान 0 है तो इसलिए 5 से ये विभाजित होगी। और दूसरा एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, 9 4 3 2 5 1 5, अंतिम का अगर आप देखेंगे तो अंतिम का एक स्थान आपको क्या दिख रहा होगा, अंतिम का एक स्थान आपको 5 दिख रहा है, जो कि 5 से कटने वाला है। इसका मतलब ये हुआ, ये पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग रूल बनाना सीख रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से इस चीज को आप समझिए और देखिए कि किस प्रकार से डिवीजन रूल जो है हम लोगों का तैयार हो रहा है। नेक्स्ट है 5 पे पावर 2, 5 पे पावर 2, 5 पे पावर 2 का जो मतलब होगा, इसका मतलब है 25, 25। अब 25 का रूल देखते हैं किस प्रकार तैयार होगा। आपको क्या करना है, एक संख्या लेना है और संख्या का अंतिम कितना स्थान, तो आप लोग खुद तभी से पढ़ते आ रहे हैं, आप लोग खुद समझ गए होंगे कि अंतिम का कितना स्थान लेना है, तो पावर कितना है 2। इसका मतलब है अंतिम का 2 स्थान या तो 0 होगा या फिर अंतिम का 2 स्थान किससे कटने वाला होगा, तो किससे कटेगा, तो ये रूल 25 का है, इसका मतलब ये 25 से कटेगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो लिखते हैं एग्जाम्पल 5 9 6 7 3 2 5, अंतिम का 2 स्थान, अंतिम का 2 स्थान अगर आप देख रहे हैं तो अंतिम का 2 स्थान जो है आपका 25 है, जो कि 25 से कट जाता है एक बार में। इसका मतलब ये पूरी संख्या जो है आपका 25 से डिविजिबल होगी। अगला एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं, कुछ भी लिख देते हैं अपने मन से, 9 हो 4 हो 7 3 2 1 0 0, 2 स्थान पे 0 है, इसका मतलब है 2 स्थान पे 0 रहने का मतलब है ये 25 से डिविजिबल है। अगर इसके जगह पे 0 के जगह पे या 25 के जगह पे अगर 50 भी हो तो भी 25 के टेबल में 50 2 टाइम्स में आ जाता है, 25 के पहाड़ा में 50 2 बार में आता है, अगर यहाँ 75 रहता है तो 3 बार में कट जाता है, और इस तरीके से पूरी संख्या जो होगी वो 25 से कट जाएगी। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार आप रूल अगर तैयार करना चाहते हैं तो 5 पे पावर 3 इसका रूल हो जाएगा, किसका रूल बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, तो 125 का। और 125 का रूल क्या होगा, तो आपको लिखना है, संख्या है, कोई संख्या है और संख्या के अंतिम में कितना स्थान, तो अंतिम का 3 स्थान की अगर बात की जाए तो या तो 3 वो 0 होगा या फिर अंतिम का 3 स्थान जो होगा वो किससे कटने वाला होगा, तो आप ही बता दीजिए 125 से, 125 से। अब देखिए इसका एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो कुछ भी लिख देते हैं, 6 5 4 3 2 1 0 0 0, अंतिम का 3 स्थान अगर देखेंगे तो 0 है, इसका मतलब है ये 125 से कटने वाला है, क्योंकि अंतिम का 3 स्थान क्या होना चाहिए, 3 0 होना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल की ओर बढ़े तो आप देख सकते हैं 7 3 2 5 250, अंतिम का 3 स्थान देखेंगे 250 है, इसका मतलब है ये 125 से जो है कितनी बार में कट जाएगी, 250 जो है 125 से जो है 2 बार में कट जाएगी। इसका मतलब ये पूरी संख्या जो है इससे कटेगी, तो 125 से कटेगी। तो अच्छे से इस वीडियो को समझे होंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा।